अगर कोई काम करने से आपके करोड़पति होने के चांसेस बढ़ सकते तो सबसे पहले ये वीडियो देख के बढ़ जाएंगे, और दूसरा इस वीडियो में दिए गए मेथड्स को फॉलो करके बढ़ जाएंगे। अगर बनना है करोड़पति तो अपनी व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालिए और यहाँ पर फोकस कीजिए। दोस्तों, करोड़पति हर कोई बनना चाहता है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, पर हम में से फिर भी बहुत सारे लोग गरीब रह जाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते। कभी सोचा है आपने इस बारे में कि ये क्यों होता है? इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है कि करोड़पति बनने के लिए क्या आपके पास कोई प्लान है? क्या आपने कभी आज तक करोड़पति बनने का या जनरली पैसा कमाने का कोई प्लान बनाया है? अगर इसका जवाब ये है कि नहीं जी, मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया, बस किसी दिन उठूंगा और सीधा बैंक में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, या लक्ष्मी जी घर आके 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए दे जाएंगे, तो दोस्तों आपके करोड़पति होने के चांसेस मैथमेटिकली ज़ीरो हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि करोड़पति बनने के लिए जो प्लान हम लेआउट करेंगे उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और कितने टाइम में हम उस पैसे से जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगी उससे 1 करोड़ तक पहुंच सकें। वेलकम टू लाइफ विद गुरजंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पैसा कमाना सिखाना और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाना, यही इस चैनल का मकसद है। तो चलिए और डिले ना करते हुए मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ 1 करोड़ रुपए कमाने का। तो ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड है जिसमें अगर आपके पास आज की डेट में 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए को आप इन्वेस्ट करके 20 इयर्स में 1 करोड़ की फिगर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होंगे दोस्तों। आप इन म्यूचुअल फंड में से किसी भी एक फंड में ये 5 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए। 20वें साल के एंड में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा दोस्तों। और ये प्रूवन मेथड है, बिकॉज 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए 5 लाख से जितनी रिटर्न चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 17 से 18%, 18 साढ़े 18% कंपाउंडेड होती है। तो 5 लाख आज अगर इन्वेस्ट करोगे और हर साल वो 18% कंपाउंडेड से आपका पैसा बढ़ेगा तो आपको 20वें साल में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा दोस्तों। 20 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं ना? ये एक्चुअली इंसान का नज़रिया ही ऐसा है कि जब वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता है तो उसको इवन 20 साल तो क्या 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल बहुत ज़्यादा लगते हैं। बट आप सोच के देखिए, जब कोई बंदा कोई नई नौकरी स्टार्ट करता है या कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में 15, 20, 25, 30 साल, 40 साल नौकरी करने के लिए राज़ी होता है। आप होम लोन लेते हो, 20 साल का लेते हो, ठीक है। हमारे कोई आप में से नए पेरेंट्स बने होंगे, बच्चे छोटे हैं, वो देखते देखते 20 साल की उम्र के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। आपको 20 साल के हिसाब से सोचना पड़ेगा दोस्तों। 1 करोड़ रुपए की जो फिगर की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ये एक सिंबॉलिक फिगर है। ज़रूरी नहीं कि आपने 1 ही करोड़ रुपए कमाने हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आज की डेट में तो आप 5 करोड़ रुपए के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, आप 20 करोड़ रुपए के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैथ्स दोस्तों यही रहेगा। तो मैंने आपको जैसे 5 लाख रुपए से 1 करोड़ का मेथड बताया, तो अगर आप 10 लाख रुपए आज इन्वेस्ट करोगे तो आपको 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अब ये तो हो गई आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट से 5 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाने की बात। अब उन लोगों की बात करेंगे दोस्तों जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी सैलरीड इनकम है और उन्होंने मंथली इन्वेस्ट करके कैसे वो 1 करोड़ जैसे बड़े टारगेट्स पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मिनिमम 5,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्हीं किसी भी फंड्स में से जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं में आपने पैसा लगाना है, SIP लगानी है, और आपका 20 साल में 1 करोड़ रुपए की इनकम आपको मिल जाएगी दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि हर साल अगर आप SIP की अमाउंट एक बार 10% इंक्रीज कर दोगे तो आपको 16 या 17 साल में ही 1 करोड़ रुपए का फिगर आपको अचीव हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब आप कंपाउंड कर रहे हो और आप हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट लगा रहे हो और उसके बाद उस फिक्स्ड अमाउंट में एक साल में एक बार आप 10% इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आपको बहुत
इमीडिएटली तो आपको उसका बेनिफिट नहीं दिखेगा, बट लंबे टाइम पे वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगी, जिससे वो आपकी जो 1 करोड़ रुपए वाली फिगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं बढ़ाने को दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है, हर साल महंगाई भी बढ़ती है, हर साल चीज़ों के रेट्स ऊपर होते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज अगर हम 5,000 रुपये बेसिक SIP की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 10 साल पहले 5,000 बेसिक की बात ना करता, आज से 10 साल पहले शायद मैं आपको 2,500 या 3,000 रुपये या 2,000 रुपये लगाने के लिए बोलता, या मे बी 1,500 रुपये लगाने के लिए बोलता। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ से समझें कि कितना अच्छा होता ना कि अगर आज से 20 साल पहले आपने, या अगर आप छोटे हैं तो आपके फादर साहब ने इन्वेस्ट किया होता मार्केट में, या ऐसी कोई SIP लगाई होती, तो आज की डेट में आपके पास कितने पैसे होते, अमीर होते, आप खुश होते। तो आज अब टाइम मशीन बना के पीछे तो जाने से रहे, तो क्यों ना आज आप ये डिसीजन लेके अपने फ्यूचर सेल्फ को, अपने 20 साल वाले बाद को आप खुश करो, उसको खुशी दो, आज इन्वेस्ट करके, आज ये डिसीजन लेके। और जो लोग अभी अभी पेरेंट्स बने हैं, जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, आप उनके नाम पे ये 5 लाख रुपए या 5,000 रुपए की SIP चलाओ, और जब वो बड़े होंगे, क्योंकि टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा, और आप जब वो बड़े होंगे, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो आपके पास एक बड़ी अमाउंट होगी तब के खर्चों के लिए, सब चीज़ों के लिए, और आपको कितना सुकून मिलेगा, आपको फाइनेंशियली कितना ज़्यादा एक फ्रीडम का महसूस, फाइनेंशियली आपको कितनी ज़्यादा फ्रीडम महसूस होगी। दोस्तों सोचिए इस बारे में। तो 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए आपको आज की डेट में 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो आपको पैसे की ज़रूरत है और दूसरी टाइम की, और इन दोनों को कंबाइन करके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों कोई लोग यहाँ पे बिल्कुल रिजिड होके ये सोच रहे होंगे कि 20 साल जैसी इतना टाइम नहीं है जी, कोई जल्दी स्कीम बताइए, कोई 1 साल में बताइए या 6 महीने में बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। इलीगल एक्टिविटीज़ या हाई रिस्क होता है जिसमें आप इतनी जल्दी पैसा कमाते हो, और मैं ऐसा यहाँ पे कोई भी आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता दोस्तों। लेकिन स्मार्ट प्ले करके अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, आपको मार्केट की समझ है, आपको इकॉनमी की समझ आती है, और थोड़ा सा अगर आप नया कुछ करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ये 20 साल से थोड़ा सा कम समय में 12-13 साल, मिनिमम 12 साल, 12-13-14 या 15 साल में भी 1 करोड़ तक हम दोस्तों पहुंच सकते हैं। वो कैसे? अब आपको मैं इसके 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड ये है कि क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मेरी एक्सपीरियंस और रिसर्च के हिसाब से एक सबसे बेस्ट वे है 1 करोड़ रुपया कमाने का लॉन्ग टर्म में। इसकी क्रिप्टो की डिटेल्ड वीडियो मैंने जो है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से 1 करोड़ रुपया कमाने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपको 5 लाख रुपए लेने हैं। यहाँ पे 5 लाख रुपए को आप 2.5 लाख रुपए 2 कॉइन्स में इन्वेस्ट करोगे, तीसरा कोई कॉइन नहीं लगाओगे। पहला बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू आज की डेट में चल रही है $20,000, ठीक है, और 80 रुपये का रेट है रुपीज़ का, तो आप समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपए बनता है इंडियन रुपीज़ में। और दूसरा कॉइन जिसमें आपको अदर 2.5 लाख रुपए लगाना है वो है इथेरियम, जिसकी वैल्यू आज की डेट में $1,500 है, जिसमें आपने बाकी के जो है वो 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देने हैं, और आप आराम से, अगर आप लकी रहे तो 10 साल में आपका 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 12 साल की गारंटी देना चाहता हूँ कि 12 साल में आपका 5 लाख रुपए इन दोनों कॉइन में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ हो ही जाएगा, ठीक है। इसको, ये वीडियो 12 साल बाद देख लेना, या जो 12 साल बाद देख रहे हैं वो पुराना रिग्रेट करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि आज अगर आप इन दोनों कॉइन्स में, अगर आपको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे इसमें पैसा लगाते हैं, किस तरह से अकाउंट खोलते हैं, सब कुछ कैसे वॉलेट होता है, इसकी अगर आप चाहो तो कमेंट करके मुझे बताइए। एक डिटेल्ड वीडियो भी बन सकती है कि जीरो से कैसे बिटकॉइन में या क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, वो मैं आपको अलग से बना दूंगा, बट अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। अब मैंने 2 मेथड की बात करी थी, 5 लाख रुपए से 10, 12, 13, 14 साल में 1 करोड़ तक पहुंचने में। उसमें एक मेथड क्रिप्टो का मैंने बताया, दूसरा मेथड है दोस्तों
इंडिया में अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो इंडिया में स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव इंडेक्स है, उसकी रिटर्न भी ज़्यादा है, वो गिरता भी ज़्यादा है, ऊपर भी ज़्यादा जाता है, तो वो हाई बीटा है। तो आप स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें आप दोस्तों इन्वेस्ट करिए, लेकिन ये सिंगल स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इसमें आपको 2 स्टेप इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहली कि ये मैं आपको अच्छे यहाँ पे म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर रहा हूँ, आप इन पे जाइए और यहाँ पे आप कोई भी फंड में इन्वेस्ट करिए, और आपको फर्स्ट स्टेप ये है आपका, आप 5 लाख रुपए से इन्वेस्ट करिए अगर लमसम करना है, या मिनिमम 5,000 रुपए की SIP चलाइए, ठीक है। अब दूसरा काम ये करना है आपने कि टॉप से ये 15 साल में आपको जो है ये 1 करोड़ की वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाएगा, कि जब कोई भी फंड आपका टॉप से उसकी NAV के हाई से वो 20% 25% जब वो डिक्लाइन हो जाए, वो गिर जाए, कितना परसेंट, 25, फॉर एग्जांपल उसकी NAV लाइफ टाइम NAV जो थी वो थी 100, ठीक है, वो उसका लाइफ टाइम आपके फंड का जो वैल्यू था, ठीक है, अब वो 100 से 75 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है, आपको और बाय करना है। आपके पास तब 40-50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े होंगे वो आपको उसमें ऐड कर देने हैं। और अगर ये 15 साल में 1 बार हुआ या 2 बार हुआ या 3 बार हुआ, आपको उतने बार अमाउंट को ऐड ऑन करते, इसको बोलते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, या शॉर्ट टर्म में DCA, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नीचे जब मार्केट आती है तो आपने सस्ता बाय कर लिया, अब लेकिन नीचे से ऊपर बड़ी जल्दी जाती है, वो जो सपोज जनरली मार्केट को एक लेवल से 25% में 3 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर वो 3-4 महीने में 25% ऊपर से गिरी है तो दोबारा उस लेवल पे आने पे उसको 6 महीने भी लग सकते हैं। तो इसी सोच के हिसाब से इसको आपको री इन्वेस्ट करना है पैसे को, ठीक है। जब आप उसमें ऐड ऑन करोगे, आप पैसे को लगाओगे, तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो पुराने पैसे की रिटर्न भी आएगी, और नए पैसा जो सस्ते रेट पे आपने खरीदा है उसकी रिटर्न भी आएगी। तो आपको ये 1 करोड़ का टारगेट या मल्टी करोड़ का टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। और आपको अगर आप री इन्वेस्ट करते हो, आपने दोबारा पैसे लगाए हैं, तो आपको 15 साल में 1 करोड़ से तो कहीं ज़्यादा आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। बेसिक आपका माइंडसेट डेवलप करने के लिए कि किस तरह से कंपाउंड इफेक्ट और रिपल इफेक्ट काम करता है, एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रोथ बनती हैं, मैंने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया है। इसमें आपको जैसे आज की डेट में आपके पास कितने फंड्स हैं, आपको क्या टारगेट है, कितने साल हैं, उसके हिसाब से आपको सारी इसमें जानकारी मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप इस कैलकुलेटर को डाउनलोड करिए, यूज़ करिए, और किस तरह से आपको ये वीडियो लगी उस पर कमेंट करिए। दोस्तों मेरा आपसे एक गुजारिश ये है कि आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद कर रहे हो, लेकिन आप कमेंट कीजिए प्लीज़, आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी एक तरह से हौसला मिल सके कि हाँ भाई लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे और इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग अंटिल